और वो जनता जो सामने मौजूद है मेरे, उन सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कृपा प्रभु, आपकी कृपा बनी रहे मेरे ऊपर। जी जी, थैंक यू सो मच बाबू जी, आप बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, हाँ जी जी जी, बस 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 बस, आज उन्हीं जिनका है, जिनका होना चाहिए उन्हीं का है आज। बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक लंबी फहरिस्त है उन तमाम गेस्ट पैनल की जो आज हमारे साथ मौजूद है। हाँ, खड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मैं नाम है घनेंद्र भारद्वाज जी, आज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आज की जो डिबेट है वो मनीष सिसोदिया, जो सीबीआई रेड, जी जी, रेड पड़ी, उसके ऊपर तमाम सारे सवाल और तमाम सवालों का जवाब आम आदमी पार्टी ने दिया, लेकिन विपक्ष ने भी उनसे आज सवाल पूछे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ममता काले आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे लोग पूछते थे कि आप किधर से पक्ष रखेंगे, तो आज उन्होंने कह दिया कि मैं बीजेपी से पक्ष रखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू सो मच। नीरज मिश्रा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नीरज भाई। दिव्यांशु सुप्रीम कोर्ट के एक मिनट, अगर आप ही बहस कर लेंगे मैं भगा दूंगा यहां से 2 मिनट के अंदर। समझ में नहीं आती आपको? क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश, पीछे जाके खड़े हुए वहां पे। चलिए पीछे जाके खड़े हुए, चलिए पीछे खड़े हो। आ गया बेटा, आ गया, आ गया। हाँ, तुम खड़े जाओ वहीं पे पीछे। दिव्यांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। कपिल मदान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विनीत गोयनका जी हमारे साथ आज राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईशान त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कनिका हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ रमनीश वत्स मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वो तमाम सारे लोग जिनसे ये डिबेट बनती है, जिनके लिए ये डिबेट होती है, वो यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज खास वजह जो आपने कलर जन्माष्टमी की वजह से पहना जी। क्या नाम है आपका? अरनीश। अरनीश, कहाँ के रहने वाले? वैसे तो मूलतः बलिया उत्तर प्रदेश का हूँ। बलिया मूलतः, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में बस गए। दिल्ली विश्वविद्यालय में। दिल्ली विश्वविद्यालय, तो छात्र राजनीति कर रहे हैं। जी, कह सकते हैं। नहीं, क्या सकते हैं, कहने में तो छुपाना क्या। और अगर राजनीति कर रहे हैं तो सामने बोलना चाहिए, है ना? अखिल भारतीय आधा अधूरे मन से जो आज तो कृष्ण की बारी है, तो कृष्ण कहते हैं आधे अधूरे मन से जो काम करोगे वो बेकार है। पूरे मन से करो, अगर कर रहे हो तो कहो कि हाँ मैं छात्र राजनीति कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज बोलना चाहते हैं जी। दरअसल बात यह है कि हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। हाँ। और हमें सिखाया जाता है समाज के लिए कुछ करना, ना कि राजनीति करना। इसलिए मैंने कहा कह सकते हैं हम छात्र हितों की बात जरूर करते हैं, पर ये नहीं कहते कि राजनीति कर रहे हैं। हम समाज बदलने आए हैं। क्या बात है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने देखा मेरी तरफ, कहा कि ये पार्टी विद अ डिफरेंस है। हाय तो मुझे चीजें याद आ जाती हैं समय से। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। अब समाज बदलें, राजनीति की धार बदलें और तमाम सारे वो सूत्र बदलें जिनसे राजनीति आजकल हो रही है, उन सूत्रों को बदलें। मैंने आपका पर्चा देख लिया है, मुझे मालूम है एडमिशन होना है पोती का। बंगाल से आए हैं आप लोग। एक पोती का एडमिशन हो गया है, एक का होना है, बड़ी वाली का होना है, छोटी वाली का हो गया है। उसी स्कूल में दोनों का हो जाए, सरकारी स्कूल में, तो बहुत अच्छा है जी। तो ऐसा मैं चाहूंगा कि हो जाए। अभी घनेंद्र जी से हैं, मैं घनेंद्र जी के थोड़ी देर बाद उसको रखूंगा और जरूर रखूंगा कि इनका एडमिशन, बच्ची का, पोती का एडमिशन करवाया जाए, तो बहुत अच्छा होगा। बंगाल से यहाँ आए हैं। क्या नाम है आपका? शालिग्राम मिश्र। शालिग्राम मिश्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप ही जैसे लोगों के लिए ये प्रोग्राम होता, बाकी तो सब तमाशा है, बाकी तो सब बात करते रहते हैं, ये सब तमाशा है। बाकी जैसे काम आम लोगों का काम हो जाए। हाँ जी, बीजेपी का नाम लेने बहुत ताली बजा, शिक्षा के ऊपर कोई ताली नहीं बजा। इतना अच्छा आवाज उठाए हैं। हाँ आवाज, अरे वो तो तुम्हारे जैसे समझदार हम लोग का कम ही है, इसलिए ना, तुम्हारे जैसे समझदार यहाँ कहाँ है? बैठिए माता जी, बैठ जाइए। बहुत कम लोग होते हैं जी। आप कहाँ से हैं? आगे आइए जी। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? गोरखपुर से। गोरखपुर से। बचपन से दिल्ली में रहती हूँ। नहीं तो गोरखपुर बहुत अच्छा है। आप ये क्यों कह रही है दिल्ली? यहाँ कोई हनक नहीं बनेगी दिल्ली कहने से, गोरखपुर कहने से जरूर हनक बन जाएगी। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? नेहा सिंह राजपूत। नेहा सिंह राजपूत, बहुत अच्छी बात है नेहा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब अच्छा करिए। तो क्या कर रही हैं यहाँ पे आप? मैं यहाँ पे ऐसी एक्सप्लोर करने आई थी, एंड आई एम आल्सो अ सिंगर, तो मैंने गाते हुए देखा तो मैं आ गई। गाती हैं आप? तो ये आगे आइए,
कुछ सुनाइए 2 लाइन मुझे कृष्ण के भजन के ऊपर आज वहां से गोरखपुर से। बाकी मैं आ रहा हूं घनेन जी, मुद्दा तो आज वही है, रेड वाला मुद्दा आज रेड वाला ही है। और मुझे मालूम बम की तरफ एकदम आप मेरी तरफ देख रहे हैं, जैसे ही आएगा माइक आप फटेंगे बहुत जोर से। मैं आ रहा हूं आपके पास, जरा 2 मिनट कृष्ण पे सुन लूं भजन, ये गाती हैं। आगे आइए जल्दी, तो शर्माइए मत, यहाँ वक्त नहीं है ज्यादा किसी के पास भी। क्या नाम भैया तुम्हारा? मेरा नाम विपिन तोमर, कहाँ से तोमर जी? जिला बागपत। गाना समझ में आ गया? इतनी जल्दी सुनाइए। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कृष्ण जी का तो कुछ नहीं आता, बट मैं खुद से गाने लिखती हूँ और वही गाती हूँ मैं। ऐसा करिए कि लगभग अगले हफ्ते जब मैं आपके गाने पे आऊंगा, जो कृष्ण पे भजन ना गा पाए तो मैं क्या सुनूं उससे? अभी बताइए, कृष्ण पे जो भजन ना सुना पाए 2 मिनट के अंदर, और इतना टाइम दिया, पाजी बड़े नाराज हो गए, कहने लगे बताइए कृष्ण पे पूछा, आज आप कृष्ण पे भजन सीखेंगे पहले मुरलीधर, है ना, फिर कोई गाने की बात होगी, और याद आ जाए गाना तो मुझे बताइएगा। जी मैं आया बाबूजी, आप कहाँ से? लगा लीजिए वो मस्त, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। कहाँ से हैं आप? मैं मथुरा से। क्या बात है, प्रणाम है आपको भाई, जय हो। तो अगर आपकी आज्ञा हो मुरलीधर, तो डिबेट शुरू करें आज हम। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी आए है, घनेंद्र जी धीरे से उठे, उन्होंने कहा कि आप घबराते हैं बीजेपी वाले, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपती है, इसलिए आप घबराते हैं, इसलिए आप रेड करवाते हैं मनीष सिसोदिया पे। कहां तक सच, कहां तक झूठ, डिबेट का आगाज करें? तो जोर से बोलो तो करें। जी जनाब, जी ममता। धन्यवाद प्रतीक जी। सबसे पहले आपके इस मोस्ट पॉपुलर शो के माध्यम से तमाम भारतवर्ष को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आप सब पर कृष्ण भगवान की कृपा बरसे, सुखी रहें आप लोग, और उसके साथ साथ थोड़ा सा आशीर्वाद और थोड़ी सद्बुद्धि भगवान श्री कृष्ण उन लोगों को दे दे जिनके ऊपर देश की जनता और खासतौर से दिल्ली की जनता ने इतना भरोसा किया और इतना बड़ा मैंडेट देकर के उनको गद्दी दे दी, और उसके बाद उन्होंने आप सबकी गुद्दी पकड़ ली और उसके बाद भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार करने लगे। अब प्रतीक जी, आपने बात करी न्यूयॉर्क टाइम्स की। देखिए आप लोग क्या करते हैं, भारतवर्ष का मीडिया क्या कर रहा है बताइए आप? न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहे हैं डेप्यूटी सीएम दिल्ली के, और वो कह रहे हैं कि भारतवर्ष का मीडिया बेकार है, हम तो न्यूयॉर्क टाइम्स की बात मानेंगे। आप सोचिए क्या वैलिडेशन की जरूरत इस देश के किसी भी नेता को न्यूयॉर्क टाइम्स और यूएस से चाहिए? और वो भी आप सोचिए, आज जब शराब की बात हो रही है तो हमारे मुख्यमंत्री साहब शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा के मॉडल की बात तो नहीं हो रही थी, शराब की बात हो रही थी, आबकारी नीति की बात हो रही थी, एक्साइज पॉलिसी की बात हो रही थी। वो पॉलिसी जिसके माध्यम से इन्होंने ये बोला कि जी हम दिल्ली के अंदर जो 5,000 रेवेन्यू है उसको 10,000 करोड़ करेंगे, और ऐसा रेवेन्यू लेकर के आएंगे कि उसके बाद दिल्ली की जनता के लिए सब कुछ विकास। इनका कहना है कि जब आपने शराब नीति बनाई तो एक बोतल के साथ एक बोतल जो फ्री करी, उससे हुआ ये कि 144 करोड़ रुपए का लगभग नुकसान राजस्व का दिल्ली को हुआ। देखिए प्रतीक जी, एक चीज तो समझने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दिल्ली में एक शराब माफिया चलाते थे, उस शराब माफिया से 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की होती थी, जो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने बंद कर दी। 4,000 करोड़ रुपए का जब किसी का नुकसान होगा तो उनके पेट में दर्द होना निश्चित है। और निश्चित तौर पर आज दिल्ली की सरकार का जो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जब मनीष सिसोदिया और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस न्यूयॉर्क टाइम में छपता है तो मोदी जी रात भर उस अखबार को लेकर नींद नहीं आती, और सुबह मैंने कहा आज डिबेट जबरदस्त है, आज डिबेट जबरदस्त। मैं भगाऊंगा बहुत जोर से तुम्हें। गार्ड ये कहते हैं कि आपको जस्ट गिव मी अ सेकंड, वन सेकंड। जी ऐसा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की तो बात उन्होंने बता दी, लेकिन 2019 फरवरी 21 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं के 12वीं के बच्चे, कितने बच्चे? 1,55,436 बच्चे जो फेल हुए थे, उसमें से केवल 52,000 को उन्होंने रीएडमिशन दिया। 1,02,854। मैं एजुकेशन पॉलिसी भी आ रहा हूं, लेकिन पहले 1 by 1 वो कहते हैं कि आपको रात पर नींद नहीं आती क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो छप जाती है, खबर छप जाती है। मैं आ रहा हूं 1 by 1। थोड़ा सा समय चाहिए, पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हैं। आज मुख्यमंत्री साहब आए मीडिया के सामने, क्योंकि वो सबसे बड़े बयानवीर हैं, सबसे बड़े विज्ञापनवीर हैं और सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपवाने के लिए
खबर छपवाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसका मतलब साफ है प्रतीक जी कि न्यूयॉर्क टाइम्स पे खबर छपवाने के लिए, वो भी झूठी खबर छपवाने के लिए, सरकारी कोष से क्या पैसा दिया गया है? मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं। बात किसी पेपर की नहीं है, किसी पेपर के बैनर की नहीं है, किसी में पेपर में खबर छपवाने को लेकर नहीं है। बात मुद्दे की है और राजस्व नुकसान की है। रेड हुई उन्होंने कहा 7 बार हो चुकी है, एक बार और सही। जी प्रतीक जी, मनीष सिसोदिया का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने ये ठाना है कि गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये मनीष सिसोदिया का कसूर है, क्योंकि मनीष सिसोदिया गरीब आदमी के लिए काम कर रहा है। गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। अगर गरीब का बच्चा पढ़ लिख गया तो वो खुद भी गरीबी से बाहर निकलेगा, अपने परिवार को भी गरीबी से निकालेगा। और उन्होंने कहा कि आपने नुकसान किया है, आपने नुकसान किया है 144 करोड़ का। एक्साइज पॉलिसी की अगर बात लोगे तो एक्साइज पॉलिसी पे आरोप उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल पे भी लगे हैं। अगर सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर जाती है तो अनिल बैजल के घर पे भी जाना। जैसे बताया, उन्होंने कहा कि 30 करोड़ रुपए वापस किए गए किसी व्यापारी को, तो वो राजस्व से, ट्रेजरी से वापस जाने चाहिए, लेकिन वो ट्रेजरी से वापस नहीं गए। जी इल्जाम में 1 by 1। देखिए, केवल 144 करोड़ का नहीं, 144 करोड़ रुपए कोविड काल के समय में मनीष सिसोदिया ने अपने जो शराब के माफिया दोस्त हैं उनको वापस किया। 30 करोड़ रुपया जो अर्नेस्ट मनी था, जिसको फोरफीट हो जाना चाहिए था, उसको वापस किया। जो कमीशन शराब माफियाओं का 2.5% था, उसको बढ़ा करके 12.5% किया। जो विदेशी बियर आती है उसमें पर केस 50 रुपए घटा दिया गया। ये सारा वो पैसा जो दिल्ली की जनता का पैसा था, किसके कहने पर ये सब किया? प्रतीक जी, इस पॉलिसी में जो करप्शन हुआ, उस करप्शन क्या हुआ है कि पॉलिसी लागू होनी थी 15 सितंबर को। 13 सितंबर को 48 घंटे पहले उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस पॉलिसी में चेंज करा कि दुकानें जो हैं वो रेगुलर एरिया में खुलेगी। उसकी वजह से शराब माफिया जिन्होंने ले लिया, मैं बता रहा हूँ ना, हो क्या रहा था, 849 दुकानें खुलनी थी, 849 दुकानों का 546 खुली, 239 रहेगी। पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने शराब माफियाओं के साथ मिलकर अवैध शराब का धंधा शुरू कर दिया। उस अवैध शराब के धंधे पे नकेल कसने के लिए राजनीति बदलने आए लोग आज शराब बेचने की वकालत कर रहे हैं। ये हकीकत है, ये राजनीति में परिवर्तन है। प्रतीक जी, बहुत ही संक्षेप में मैं 2 बिंदु रखूंगा। पहला, ये आपने कहा न्यूयॉर्क टाइम्स की बात नहीं है, यहां पर है। आज हमें यह समझना जरूरी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की सच्चाई क्या है। मैं पेपर के बैनर पे बात नहीं करूंगा, मैं मुद्दे तथ्य पे बात करूंगा। आ रहा हूं, बिल्कुल मुद्दे पे आ रहा हूं। जो व्यक्ति देश को नंबर 1 बनाने की बात कर रहा है, वो प्रमाण पत्र यूएस से लेकर आ रहा है। माँ कैसी भी हो, माँ से श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता, मातृभूमि से शक्तिशाली कोई हो नहीं सकता। आप कहते हैं यूएस सबसे शक्तिशाली है, वहाँ का सबसे बड़ा अखबार है, ये किसकी तारीफ कर रहे हैं? राइट। देखिए प्रतीक जी, आज मैं सबसे पहले समस्त देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और भाजपा की प्रवक्ता, जैसे कि बीते दिनों हमने देखा कि हमारे भगवान के भोज घी, मक्खन, दूध, दही पर जिस प्रकार से टैक्स बढ़ाया गया है, उस टैक्स को वापस लेने के लिए निवेदन करती हूँ। और बात रही सीबीआई, ईडी की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जब भाजपा भ्रष्टाचार पर बात करती है तो हम ये देखते हैं, ऐसा लगता है कि गब्बर सिंह शांति पर उपदेश दे रहा है। सीबीआई, ईडी, आईटी का दुरुपयोग करके भाजपा जो सच्चाई का दम्भ बढ़ती है, उससे पूरी देश की जनता और देश का एक युवा ये जानना चाहता है कि जब गुजरात में बीते दिनों कच्ची शराब के सेवन से 50 से ज्यादा नौजवान अपनी जान गंवा बैठे, तब भाजपा के गुजरात के मुख्यमंत्री के ऊपर सीबीआई की जांच क्यों? राइट। प्रतीक जी, 8 साल पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई और लगभग 8 साल पहले ही आम आदमी पार्टी भी सरकार में आई। दोनों की जो हिस्ट्री है वो 8 साल की है। लेकिन 8 साल में आप देखिए कि आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी पे करप्शन के चार्जेस हैं और जेल में है। और भारतीय जनता पार्टी से मेरे भी कुछ सवाल हैं। देखिए, जिस तरह से मेरे को बोलने दीजिए, मैं किसी विषय नहीं बोलता। भारतीय जनता पार्टी से मेरे सवाल हैं कि शुभेंदु अधिकारी पे कब जांच होगी, हेमंता बिश्व शर्मा पे जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, कब जांच होगी, व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह चौहान जी पे कब जांच होगी, खनन मामले में येदियुरप्पा जी पे, इस पे भी तो जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। नीरज, प्रतीक जी, मैं 3 उदाहरणों के साथ इस आबकारी नीति और दिल्ली में जो फर्जी केजरीवाल मॉडल है उसका भंडाफोड़ करता हूं। यहां से 10 किलोमीटर आगे चले जाइए, दिल्ली विश्वविद्यालय पे। आप वहां जब घूमेंगे चारों तरफ, तो आपको एक तरफ दिल्ली मेट्रो, एक तरफ आपको शिक्षा के मंदिर, और जैसे ही तीसरी तरफ रोड के उस पार देखेंगे तो चमचमाता हुआ बड़ा सा शराब का ठेका दिखेगा। ये है केजरीवाल का मॉडल, जो यूनिवर्सिटीज के अंदर भी शराब परोसने का काम कर रहा था। दूसरी बात, छपास की बीमारी से ग्रसित
हमारे भाजपा के साथी और उनसे ज्यादा ग्रसित हमारे आम आदमी के साथी। प्रतीक जी, आपको याद होगा कोरोना काल में जब उत्तर प्रदेश में लाशें तैर रही थी, तब टाइम मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था कि योगी आदित्यनाथ ने कितना अच्छा कोविड मैनेजमेंट किया। इनके साथ भी आज यही हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स में और खलील न्यूज में, जो गल्फ की एक एजेंसी है, सेम फोटो के साथ, सेम भाषा के साथ, सेम आर्टिकल छापा गया। तो इनकी पीआर मशीनरी बहुत अच्छे से काम कर रही है। राइट। प्रतीक जी, लास्ट पॉइंट। दूसरी, मैं आ गया, बिल्कुल आ रहा हूँ। सवाल ये है कि छपास का रोग सिर्फ इधर ही नहीं है, छपास का रोग उधर भी है, और जो हाथ ऊपर करे वो नीचे कर ले, हाथ तो पेट के अंदर। जी, देखिए प्रतीक जी, सबसे बड़ी बात जो ये शिक्षा की दुहाई देते हैं, 22 मार्च 2021 की एक आरटीआई है, मैं आपको दिखाऊंगा अगर पाजी चाहें तो वो निकालिए। देखिए प्रतीक जी,